Hello, everyone. Good morning. I hope you all are doing good. So let's start. Okay. आज का पहला वर्ड एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग का मतलब है कि कोई जजमेंट होना और राइट किसी चीज को जज करना है, डिसाइड करना। सिनोनिम पूछा है डिसाइडिंग। ऑल राइट, डिफरिंग का मतलब है हटाना, इग्नोरिंग का मतलब है हटाना, डिमिनिश्ड का मतलब है खत्म हो जाना। ऑल राइट, यूनानिमसली का मतलब है सबको एक साथ, इकट्ठे, एकजुट में। ऑल राइट, सिनोनिम पूछा है यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब है सब एक साथ। ऑल राइट, कॉन्ट्रास्टिंगली का मतलब है अलग अलग, एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं। डेलेक्टेशन का भी मतलब सेम है, अलग अलग बोलना। बूस्ट का मतलब है कि कुछ एनकरेज करना। ऑलराइट, अगला है प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है? प्लॉसिबल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो प्लॉसिबल आप ऐसे डिफाइन करते हो कि जैसे कुछ बहुत ही काबिल तारीफ होती है, उसको जो है हम प्लॉसिबल बोलते हैं। और राइट, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल होती है या आपको ऐसा फील होता है कि हाँ अच्छी चीज है, तो उसके लिए हम जो है प्लॉसिबल यूज करते हैं। सिनोनिम है क्रेडिबल। और राइट, अगला है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है जब कोई हेजिटेशन होता है ना, हिचकिचाहट होती है, उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। सिनोनिम है हेजिटेशन। और राइट, एफिनिटी, गुस्टो। गुस्टो का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना। एफिनिटी एंड अलैक्रिटी का मतलब है कि आप बहुत ही ओपनली आप जो है बातें कर लेते हो, या आप ओपन हो हर चीज के लिए इन जनरल। और राइट, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब है किसी चीज को इंडिकेट करना। ठीक है, कोई साइन होना उसको हम बोलते हैं, साइन मतलब सिग्नेचर वाला नहीं, कोई साइंस होना उसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। ऑलराइट, सिनोनिम है इंडिकेशन, इंडिकेट करने को बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है रेंडर। रेंडर का मतलब है तो जो देता है उसको रेंडर बोलते हैं। ऑलराइट, तो सिनोनिम है प्रोवाइड। जो प्रोवाइड करता है वो रेंडर होता है। एनोनिमिटी का मतलब होता है जो जिसके बारे में कुछ पता ना हो। ऑलराइट, जो भीड़ में खोया हो, या कोई भी जो है, कोई भी ऐसी चीज जो उभर के ना आती हो, उसको एनोनिमिटी बोलते हैं। सिनोनिम पूछा है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब है कि कोई भी जो है चीज अलग से दिखती नहीं हो। ऑलराइट, परस्यूट का मतलब है किसी चीज के पीछे लग जाना। ऑल राइट, हंट इज द सिनोनिम। सरेंडर का मतलब है हाथ खड़े कर लेना। आइडलनेस का मतलब है कोई काम ना होना। इम्पेकेबल का भी मतलब है कि कोई मतलब नहीं है भैया, जो चल रहा है चल रहा है। राइट, अगला है एम्बार्किंग। एम्बार्किंग का मतलब है जब आप कोई चीज की शुरुआत करते हो उसको एम्बार्किंग बोलते हैं। सिनोनिम है कमेंसिंग। कमेंसिंग का भी मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज का। इवेड। इवेड का मतलब होता है किसी चीज से पीछे हट जाना या छिप जाना। और राइट, इसका सिनोनिम है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है पीछे हट जाना। कन्फ्रंट का मतलब है आगे आके, सामने आके डट के मुकाबला करना। एम्ब्रेस का मतलब है खुले बाहों से जो है कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना। एनकाउंटर का मतलब है जब एक दूसरे से मिलना। ऑलराइट, अगला है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी हो जाना, उसका उल्टा होगा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब है छोटा हो जाना। ऑलराइट, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, एस्केलेट, ये तीनों का मतलब होता है कोई चीज बढ़ जाती है। ये तीनों ही जो है सिनोनिम्स है। ऑलराइट, अगला है स्ट्रैंगल्ड। जब गला घोटते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रैंगल करना। ऑलराइट, उसका एंटोनिम होगा अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड का मतलब है कि फ्री होना। ऑलराइट, चोकिंग का भी मतलब होता है गला दबाना या कोई चीज गले में फंस जाना, सांस ना आना। सफोकेशन का, सफोकेटेड का भी मतलब होता है सांस ना आना। स्मॉदर्ड का मतलब है गला दबा ही देना। ऑलराइट, अगला है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग का मतलब है डिस्करेज करना किसी को, किसी को बिल्कुल भी जो है सपोर्ट ना करना। अब एंटोनिम पूछा है तो सपोर्ट होगा। क्यों? आप जब किसी को एनकरेज करते हो तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। रिसेंटमेंट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होना, और ऐसी भावना नहीं होती कि उसका सब खराब हो, सब बुरा हो जाए, उसको रिसेंटमेंट बोलते हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा? हेल्पफुलनेस। हेल्प करने की जो है आप में इच्छा होती है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत तुरंत जब कोई काम होता है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इसका ऑपोजिट होगा लैगर्ड, मतलब बहुत ही धीमे धामे, कुछ तो चल रहा है। ऑलराइट, अगला है पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? हंटिंग को पोचिंग बोलते हैं। ऑलराइट, हंटिंग को पोचिंग बोलते हैं। इसका उल्टा क्या है? एनीवन, उल्टा क्या होगा? पिल्फरिंग। ऑलराइट, अगला क्या है? स्ट्रेइंग। स्ट्रेइंग का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम। स्ट्रेइंग का उल्टा क्या होगा? स्ट्रेइंग का उल्टा, स्ट्रेइंग का उल्टा है, स्ट्रेइंग का मतलब है कि घूमते रहना, है ना? बस ऐसे घूम रहे हैं,
कोई मतलब नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ आना है कुछ नहीं, बस घूम रहे हैं अपने मर्जी में। कोई क्या बोलते हैं, कोई तरीका नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, रूटीन नहीं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेइंग। ठीक है, स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। स्ट्रे डॉग्स क्या होता है, जो सड़क में कुत्ते होते हैं ना, उसको स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। तो स्ट्रेइंग का मतलब होता है सड़क पे ऐसे चलते रहना। ऑलराइट, आइटिनरी होगा इसका ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होता है आइटिनरी का? आइटिनरी का मतलब होता है कोई बकायदा रूटीन लिखते हैं ना, कि सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, उसको आइटिनरी बोलते हैं। ऑलराइट, अगला है प्यूरिटैनिकल। प्यूरिटैनिकल का मतलब क्या होता है? प्यूरिटैनिकल का मतलब होता है कुछ ऐसा जहां पे आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि बहुत ही खराब और ढंग से कुछ काम ना हो ना, उसको प्यूरिटैनिकल बोलते हैं। और उसको एंटोनिम होगा स्मटी। ऑलराइट, उसका एंटोनिम होगा स्मटी। स्लर करने का मतलब क्या है? स्लर करने का मतलब है कि अम, आपने नोटिस किया होगा जब कोई बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ मेडिसिन में हो, या किसी ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया हो, तो जबान क्या है, फिसलती है, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो, उसको बोलते हैं स्लर। ऑलराइट, उसको बोलते हैं स्लर करना। और उसका ऑपोजिट क्या होगा? एनीवन ऑपोजिट बताएंगे? ऑपोजिट होगा फ्लैटरी। ऑलराइट, ऑपोजिट होगा फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाला पट जाए या मान जाए। अक्सर करते हैं मम्मी पापा के साथ हम लोग तो ये काम। अगला है एनरेज। एनरेज का मतलब क्या है? एनरेज का मतलब है गुस्सा होना। ऑलराइट, या आप किसी को गुस्सा दिलाना। और उल्टा क्या होगा? पैसिफाई करना, शांत कर देना किसी को भी, उसको बोलते हैं पैसिफाई करना। रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है जैसा आप मेरे लिए करते हो, मैं जब वैसा वापस आपके लिए करती हूँ, तो उसको रेसिप्रोकेट बोलते हैं। विजनरी का मतलब है ओरिजिनल एंड शोइंग द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्लान फॉर द फ्यूचर। मतलब कोई विजन होना, कोई एम होना। आपको पता है आपको ये एग्जाम निकालना है, उसके बाद आप ऐसे यहाँ पे जॉब करोगे, आप कितनी सैलरी होगी, सैलरी का आपको क्या करना है, एक विजन बनाना, उसको बोलते हैं विजनरी। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है जो डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। अगला है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो इलेक्शन के ट्रेंड्स को पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट कौन होता है? फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो औरतों के अधिकारों के लिए और सपोर्ट में होते हैं, औरतों को अपॉर्चुनिटीज देने में बहुत बिलीव करते हैं। ओके, इन्फेंटिसाइड का मतलब है जब कोई इंसान बच्चों को मारता है, बेबीज को मारता है, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। गैस्ट्रोनॉमी होता है, गैस्ट्रोनॉमी होता है जब आप खाना पकाने और का आप जो कला होती है वो आप सीखते हो, उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। स्टोइक का मतलब क्या होता है? स्टोइक का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल अपने इमोशंस नहीं दिखाता, बिल्कुल पेन नहीं दिखाता। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षण भर का और बहुत ही छोटे टाइम के लिए। हाईजैक का मतलब होता है जब आप कोई व्हीकल या कोई चीज को जो है आप कब्जा कर लेते हो, उसको हम हाईजैक बोलते हैं। ऑलराइट, इडियम्स है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब है बहुत ही ज्यादा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में। वाइल्ड गूज चेस का मतलब है कि कोई ऐसा चीज के पीछे पड़ना जो इम्पॉसिबल हो होना। ऑलराइट, डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब है भरोसा ना कर पाना, बिलीव ना कर पाना। ऑन द कफ का मतलब है क्रेडिट होना। आउट एंड आउट का मतलब है हर वे में कंप्लीटली कोई काम हो तो उसको बोलते हैं। अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? अ व्हाइट एलिफेंट ऐसा होता है, यूजलेस होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत पैसे की हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो। ऑलराइट, अगला है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है ऑनेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल। सारी चीजें जो है ऑनेस्टली और रूल्स के मुताबिक होना। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि कोई भी जो है कि कुछ बिल्कुल पसंद ना आना एक दूसरे को, उसको बोलते हैं नो लव लॉस्ट। प्लेड हैवक का मतलब है डिस्ट्रक्शन होना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। ग्रीन थंब का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्लांट्स ग्रो करने में बड़ा मजा आता हो, बहुत ज्यादा गार्डनिंग का उसकी हॉबी हो। राइट, तो ये थे हमारे आज के 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 वन वर्ड्स एंड 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप आपने ध्यान से सुना और दोबारा सुनिएगा, उसके बाद फिर सुनिएगा, कोई और काम कर रहे हो उसके बीच में सुन लीजिएगा, लेकिन सुनिएगा, रटीना रटना नहीं है, हमें लिखना नहीं है, हमें सिर्फ सुनना है। आप जब तक आप एग्जाम की तैयारी करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपको इतने सारे इडियम्स, इतने सारे वोकैब्स तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने प्रिपेयर किया। सो दैट वुड बी इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।